बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर की रसोई में रखी एक साधारण सी चीज़ आज भी लाखों लोगों के बालों की देखभाल का हिस्सा है। ऐसी चीज़ जिससे हमारी दादी और नानी बिना किसी महंगे प्रोडक्ट के इस्तेमाल करती थी और उनके बाल उम्र बढ़ने के बाद भी लंबे, घने और मजबूत दिखाई देते थे। आज सोशल मीडिया पर हर दिन कोई नया हेयर ऑयल, कोई नया सीरम और कोई नया ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद भी बहुत से लोग बाल झड़ने, बाल टूटने, रूसी और बेजान बालों की समस्या से परेशान रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुराने घरेलू नुस्खों में सचमुच कोई दम था या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दादी नानी के उस मशहूर नुस्खे की जो सालों से बालों की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई जादुई इलाज नहीं है और हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए इस वीडियो का उद्देश्य आपको सही जानकारी देना है ताकि आप अपने बालों की बेहतर देखभाल कर सकें। वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे इस नुस्खे में कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, इसका सही तरीका क्या है और इसे कैसे तैयार किया जाता है, कब लगाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और आखिर क्यों इतने सालों बाद भी लोग इस नुस्खों पर भरोसा करते हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कई लोग नुस्खा तो अपना लेते हैं लेकिन छोटी सी गलती की वजह से उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा महसूस नहीं होता है। दोस्तों, जिस घरेलू चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो है मेथी के दाने। जी हाँ, वही मेथी जो लगभग हर रसोई में आसानी से मिल जाती है। मेथी सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि बालों की देखभाल के लिए भी लंबे समय से इस्तेमाल की जाती रही है। मेथी के दानों में प्रोटीन, आयरन और कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में ये भी देखा गया है कि मेथी में मौजूद प्राकृतिक तत्व बालों की जड़ों की देखभाल करने और सर की त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च की ज़रूरत है। दादी नानी का तरीका बहुत आसान था। वो रात में 2 से 3 चम्मच मेथी के दाने साफ पानी में भिगो देती थी। सुबह तक ये दाने नरम हो जाते थे। इसके बाद इन्हें थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया जाता था और एक मुलायम पेस्ट तैयार कर लिया जाता था। कई घरों में इसमें 2 चम्मच दही मिला दी जाती ताकि पेस्ट बालों में आसानी से लग सके। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी मिलाते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ मेथी है तो वो ही काफ़ी मानी जाती है। अब सवाल आता है कि इसे लगाया कैसे जाए। सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लें। फिर इस पेस्ट को उंगलियों की मदद से धीरे धीरे सर की त्वचा पर लगाएं। जल्दी जल्दी लगाने के बजाय आराम से हर हिस्से तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके बाद बचा हुआ पेस्ट बालों की लंबाई पर भी लगा सकते हैं। लगभग 30 से 40 मिनट तक इसे लगा रहने दें। फिर सामान्य पानी और हल्के शैम्पू से इसे धो लें। ध्यान रखें कि बहुत गर्म पानी से बाल धोने की आदत कई लोगों के बालों को रूखा बना सकती है, इसीलिए हल्का गुनगुना या सामान्य पानी बेहतर माना जाता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग किसी भी घरेलू नुस्खों को सिर्फ 1 या 2 बार इस्तेमाल करके ही नतीजा देखने लगते हैं, लेकिन दोस्तों, बालों की देखभाल में धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि पेशेंस। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते और शरीर में आयरन या दूसरे पोषक तत्व की कमी है या अगर तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो सिर्फ कोई एक नुस्खा सारी समस्याओं का समाधान नहीं बन सकता। बालों का स्वास्थ्य सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बनता है। यही वजह है कि हमारी दादी नानी सिर्फ नुस्खा नहीं बताती थी बल्कि समय पर खाना खाने, भरपूर पानी पीना और घर का सादा खाना खाने की भी सलाह देती थी। शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। वो बालों की देखभाल को एक आदत मानती थी, ना एक दिन और ना एक काम। अब बात करते हैं दोस्तों, अब हम उन गलतियों की जो अक्सर लोग मेथी का इस्तेमाल करते समय कर बैठते हैं। सबसे पहले गलती होती थी बहुत ज़्यादा मात्रा में मेथी का इस्तेमाल कर लेना, बहुत ज़्यादा लगा लेना। कई लोगों को लगता था कि जितनी ज़्यादा मेथी लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ध्यान से सुनिए, ज़रूरत से ज़्यादा पेस्ट लगाने से बालों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता, बल्कि बाद में उसे धोने में परेशानी हो सकती है। दूसरी गलती है इसे रोज़ इस्तेमाल करना
मेथी एक घरेलू देखभाल तरीका है, इसीलिए इसे हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल करना काफ़ी माना जाता है। तीसरी गलती है बालों की जड़ों पर ज़ोर से मसाज करना। कई लोग सोचते हैं कि तेज़ रगड़ने से पेस्ट अच्छी तरह काम करेगा, लेकिन इससे बाल टूट सकते हैं और सर की त्वचा में जलन भी हो सकती है, इसीलिए हमेशा हल्के हाथों से ही लगाएं। अगर आपके सर की त्वचा बहुत संवेदनशील या पहले से कोई एलर्जी है, तो पूरे सर पर लगाने से पहले हाथ के एक छोटे से हिस्से पर थोड़ा सा पेस्ट लगाकर जांच कर लें, यानी कि पैच टेस्ट ज़रूर करें। अगर खुजली, लालपन या जलन महसूस हो तो इसका इस्तेमाल ना करें और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, अब एक ज़रूरी बात, अगर आपके बाल लगातार बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, सर पर गोल गोल जगह से बाल गायब होने लगे हैं या कई महीनों से कोई सुधार नहीं हो रहे हैं, तो इसे सिर्फ घरेलू नुस्खों से ठीक करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ऐसी स्थिति में त्वचा या बालों के विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे सही कदम होता है, क्योंकि कई बार इसके पीछे पोषण की कमी, हार्मोन में बदलाव या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है, इसीलिए ध्यान रखें। दोस्तों, दादी नानी के नुस्खे इसीलिए मशहूर हुए क्योंकि उनमें सादगी थी। वो हमें ये सिखाते थे कि महंगे प्रोडक्ट ही हमेशा अच्छी देखभाल का मतलब नहीं होते। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि हम किसी भी घरेलू उपाय से चमत्कारी नतीजों की उम्मीद ना करें। हमेशा ध्यान रखें, अच्छा खाना, पर्याप्त पानी, नियमित नींद, तनाव कम रखना और बालों की सही देखभाल, इन सब का साथ मिलकर ही बेहतर असर देखने को मिल सकता है। ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए घरेलू उपाय किसी बीमारी के इलाज का विकल्प नहीं है। हर व्यक्ति के बाल और त्वचा अलग होते हैं, इसीलिए किसी भी घरेलू नुस्खों का असर भी अलग हो सकता है। अगर आपको एलर्जी, लगातार बाल झड़ने की समस्या या फिर सर की त्वचा से जुड़ी कोई भी गंभीर परेशानी है, तो किसी योग्य डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें, फिर ही शुरू करें। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी सही नॉलेज मिल सके, वो भी कुछ और गलत ना करें अपने बाल के साथ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।